मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने स्टार्ट किया हुआ है 9 चैप्टर सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। इसमें हमने आज पढ़ना है केकोल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पहले हमने पढ़ा है बेंजीन के स्ट्रक्चर अगर ओपन चेन है तो इसके दो फार्मूले होते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। इसके बाद दोबारा फिर हमने रिजल्ट निकाला है कि जो बेंजीन है इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद इस प्रॉब्लम को हल किया 1865 में एक जर्मन साइंटिस्ट केकोल्स ने, और केकोल्स ने बेंजीन की एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाई। इसके मुताबिक बेंजीन की स्ट्रक्चर साइक्लिक होती है, हेक्सागोनल होती है और इसमें 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह बेंजीन की ये और ये वाली दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और इसमें डबल बॉन्ड 135 या 246 पे हो सकते हैं। तो इस तरह 1865 जर्मन साइंटिस्ट केकोल्स इसके मुताबिक बेंजीन की स्ट्रक्चर साइक्लिक है और हेक्सागोनल और इसमें 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह इनकी ये दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अब केकोल ने अपनी स्ट्रक्चर को सही साबित करने के लिए 4 पॉइंट्स पेश किए। नंबर 1 पे क्या है कि अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी रिएजेंट के साथ तो वो इन 6 कार्बन एटम में किसी के साथ अटैच हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी। दूसरे नंबर पे अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी और रिएजेंट के साथ तो वो आर्थो, पैरा या बेटा तीनों पोजीशंस पे आ सकते हैं और हमारे पास बनेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये पहले 2 पॉइंट साबित करते हैं कि बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स की नेचर और रिएक्टिविटी सेम है। इसी बुनियाद पे पहला सब्स्टिट्यूएंट या दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो 6 कार्बन एटम है इसमें किसी भी जगह पे अटैक या रिएक्शन कर सकते हैं। नंबर 3 पे है अगर हमारे पास बेंजीन की क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, इसमें हम हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, निकल कैटलिस्ट एट रूम टेम्परेचर या प्लाटिनम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास बनता है साइक्लोहेक्सेन या इस तरह हमारे पास बन जाएगा जिसका फार्मूला C6H12 साइक्लोहेक्सेन। नंबर 4 पे है अगर हमारे पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजेंस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तीसरा और चौथा पॉइंट साबित करते हैं कि बेंजीन में 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसी बुनियाद पे बेंजीन को सैचुरेट करने के लिए हाइड्रोजन के 3 और हेलोजेंस के 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। जो केकोल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, दोबारा फिर हम इसकी समरी दफा करते हैं कि 1865 40 इयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, एक जर्मन साइंटिस्ट केकोल्स ने बेंजीन की क्लोज चेन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाई। इसमें हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, ये सेम, दूसरी स्ट्रक्चर ये है। मतलब इसमें हमारे पास बेंजीन साइक्लिक होती है, हेक्सागोनल होती है, 3 इसमें हमारे पास अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। केकोल्स ने अपनी स्ट्रक्चर को सही साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए 4 पॉइंट्स पेश किए। नंबर 1 पे है कि अगर बेंजीन रिएक्शन करवाते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के साथ तो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनती है। दूसरा, अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है
रिएक्शन करवाते हैं दूसरे रिएजेंट के साथ, फर्ज करना है वाई, तो हमारे पास वाई जो है आर्थो पे भी आ सकता है, मेटा पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आ सकता है। तो इस तरह ये पहले 2 पॉइंट साबित करते हैं कि बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स की नेचर और रिएक्टिविटी सेम होती है। इसीलिए हमारे पास एक फिनोल बनता है, एक टोलुइन बनता है और एक ही हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स साबित करते हैं कि बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स की रिएक्टिविटी सेम है। नंबर 3 पे है, अगर हमारे पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, साइक्लोहेक्सेन बनता है। और रिएक्शंस करवाते हैं अगर हम हैलोजेंस के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, तो ये हमारे पास बनता है हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तीसरा और चौथा पॉइंट्स ये साबित करते हैं कि बेंजीन को सैचुरेट करने के लिए हाइड्रोजन और हैलोजन के 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, जो साबित करते हैं कि बेंजीन में 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसके बाद आ गया एक्सरेज एनालिसिस ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सरेज के जरिए एनालिसिस किया गया, तो ये बात साबित हुई कि बेंजीन की स्ट्रक्चर साइक्लिक होती है, हेक्सागोनल होती है, इसमें 3 डबल और सिंगल बॉन्ड्स अल्टरनेट होते हैं। और इसमें जो कि डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, बॉन्ड एंगल 120 होते हैं। और इसमें जो सारे कार्बन एटम्स होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं। कार्बन और जो हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रम, 1.09 एंगस्ट्रम जो है। और इसके अलावा जो सारे कार्बन एटम्स हैं इनकी जो बॉन्ड लेंथ है 1.397 एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम हमने पहले पढ़ा है, डिस्टेंस की सब यूनिट है, जो होती है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। तो एक्सरेज के जरिए जब इसकी स्ट्रक्चर एनालाइज की गई तो इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शंस नजर आए। इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्शंस ऑन केकोल्स फार्मूला नंबर 1 पे। केकोल्स स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन में 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं, तो इस तरह 3 डबल बॉन्ड्स की वजह से बेंजीन का बिहेवियर हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन बेंजीन एक्चुअली सैचुरेटेड बिहेवियर शो करती है। अब इसमें चूंकि 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो इसको फिर एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए, लेकिन बेंजीन प्रेफरेबली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं। नंबर 3 पे है, बेंजीन में अगर 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो बेंजीन को हाईली अनस्टेबल या रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन बेंजीन स्टेबल भी होती है और लेस रिएक्टिव भी होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास फर्ज करना है कि ये है सिंगल बॉन्ड और ये है डबल बॉन्ड, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है डबल की होनी चाहिए और सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए, लेकिन जो बेंजीन है इसमें सारी, अब फर्ज करना है कि अगर हमारे पास 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं तो इसकी हमारे पास जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के बराबर होनी चाहिए और जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड के बराबर होनी चाहिए। लेकिन एक्सरेज एनालिसिस के जरिए बात साबित हुई कि इसमें जो सारी जो हमारे पास है कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम है। और अगर हमारे पास 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास इरेगुलर होनी चाहिए, जिसमें बास बॉन्ड एंगल्स बड़े और बास छोटे होने चाहिए। लेकिन इसमें साबित हुआ कि सारे जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं इक्वल 120 के हैं। तो इस तरह ये बात साबित हुई कि जो केकोल्स की स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी है। अब इसको दोबारा फिर एक्सप्लेन करने के लिए आगे 3 कंसेप्ट पेश किए गए, जो हम इसके बाद जो अगला लेक्चर है
इसमें डिस्क्राइब करेंगे। अब ये जो हमारे पास एक्सरे है स्ट्रक्चर इसकी और दोबारा फिर जो ऑब्जेक्शन है इसके हम दोबारा फिर समरी रिवीजन के तौर पे करते हैं। नंबर 1 पे क्या है, एक्सरेस एनालिसिस के जरिए ये बात साबित हुई कि जो बेंजीन है साइक्लिक है, हेक्सागोनल है, इसमें 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं और इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स 120 के हैं और इसके अलावा सारे कार्बन और हाइड्रोजन एक प्लेन में होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रम और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है 1.397 एंगस्ट्रम है। अब इस एनालिसिस के जरिए तो केकोल्स स्ट्रक्चर के में ये जो है ऑब्जेक्शंस नजर आए। नंबर 1 पे अगर बेंजीन में 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं तो इसका बिहेवियर हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन बेंजीन का बिहेवियर जस्ट लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नंबर 2 पे क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं तो बेंजीन को 3 एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए, लेकिन बेंजीन एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद दोबारा फिर है चूंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं तो बेंजीन को हाईली अनस्टेबल या रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ जो बेंजीन है वो स्टेबल होती है और लेस रिएक्टिव होती है। अब दोबारा फिर बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करने के लिए आज के बाद अगले लेक्चर में 3 मजीद कंसेप्ट्स पढ़ेंगे।